हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर गणित जो 2016 में आपका पेपर हुआ था उसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए और एक एक चीज़ों को पढ़ते चलिए। पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपकी बैक नहीं लगेगी अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों में क्या क्या चीज़ें आई थी। बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6, यानी आपको पता है 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 5 आपके अति लघुत्तरीय। तो 5 बहुविकल्पी हो गए, इसलिए इसको 6 से शुरू किया जाता है। ठीक है, तो 13 माइनस ब्रैकेट में है 8 गुणे 2 प्लस 3 का मान लिखिए, यानी इसको हमें ज्ञात करके बताना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गणित 2016 पेपर के अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला प्रश्न है। तो 13 माइनस ब्रैकेट में है 8 गुणे 2 प्लस 3। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो आपको पता है, आपने बॉड मास नियम पढ़ा होगा, मैंने आपको कई बार बताया है बॉड मास नियम। जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं हम किसके द्वारा सॉल्व करते हैं? बॉड मास नियम के अनुसार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे इस तरीके के प्रश्नों में अगर सबसे पहले ब्रैकेट दिया गया है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर भाग दिया होता तो सबसे उसके बाद हम भाग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, गुणा को करते हैं। उसके बाद हम जोड़ करते हैं, फिर हम घटाने को हल करते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रश्न करोगे, इस तरीके से आप प्रश्न को हल करोगे तो आपके उत्तर सभी के समान आएंगे और जो आपके एग्जामिनर ने उत्तर दिया है वैसे आपका उत्तर आएगा। यानी बॉड मास नियम के अनुसार अगर आप हल करते हो तो आपका उत्तर सेम आएगा जो आपके उत्तर शीट में होगा, यानी आंसर शीट में होगा। ठीक है, तो बॉड मास नियम को हम फॉलो करेंगे, फॉलो करते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को खोला तो ब्रैकेट में क्या है, गुणे का निशान है। तो हम ब्रैकेट को खोलने से 8 दूनी क्या है 16, हमने ब्रैकेट खोला तो यहाँ पर प्लस है और जो हमारा 8 गुणे 2 है ये 16, यानी प्लस का 16 है। तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, चिन्ह भी बदलेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ये माइनस में आ गया, माइनस चिन्ह आ गया। तो 13 माइनस 16 प्लस 3। अब हम कैसे हल करेंगे, अब हम इसको हम कैसे हल करेंगे, तो बॉड मास नियम के अनुसार सबसे पहले हमने ब्रैकेट को खोला, फिर उसका मल्टीपल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अनुसार पहले क्या है, एडिशन है, एडिशन उसके बाद सब्सट्रैक्शन है, यानी पहले जोड़ करेंगे फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर प्लस के 13 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो प्लस का 13 और 3 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके से मत कर दीजिएगा 13 में से 16 को घटाया या 16 को 13 से पहले जोड़ लिया, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले जो जोड़ेंगे फिर हम घटाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का 13 है और यहाँ पर प्लस का 3, यानी इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, ना कि हम ये इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे, ना इसको जोड़ के घटाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो होगा हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाले चिन्हों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले हम जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस का 13 है, यहाँ पर 3, तो 13 3 कितने हो गए, 16। और यहाँ क्या है, माइनस का 16, इसको हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 16 में से 16 गए तो क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचने के लिए हम किस का इस्तेमाल करते हैं, शून्य का, यानी 0 लिखते हैं। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से हम बॉड मास नियम के अनुसार इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं या सरल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो अपवर्त का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं। अपवर्त का मतलब ये होता है गुणज या गुणा करना। किसी भी संख्या का गुणा करना क्या कहलाता है, अपवर्त या अपवर्त कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणज या किसी भी संख्या का गुणा करना क्या कहलाता है, अपवर्त कहलाता है। तो जैसे कहा गया कि 8 के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए, यानी 8 के प्रथम 4 अपवर्त का मतलब ये हो गया कि 8 का 4 बार गुणा करिए। ठीक है, तो 8 का 4 बार गुणा करते हैं, प्रथम 4 अपवर्त, यानी प्रथम 4 अपवर्त, तो 1 2 3 4 ऐसे शुरू करेंगे ना। तो 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32। इसी तरीके से 5 बोलता तो 5 से गुणा कर देते, 6 से गुणा करते, 6 7 से, इस तरीके से करते। ठीक है, तो 8 के प्रथम 4 अपवर्त क्या हो जाएगा, 8 16 24 और 42। ठीक है, यानी 8 का आप 4 बार गुणा कर दोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, यही आपके 8 के प्रथम 4 अपवर्त हैं। यानी अपवर्त का मतलब होता है किसी संख्या का गुणा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 350 का 10% कितना होगा। तो 350 का 10%, ये इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप का को हल करेंगे, फिर आप प्रतिशत को हल करिएगा, ठीक है। तो 350 का 10% कितना होगा। आपने 350 लिखा, का के नीचे किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, ठीक है। का के नीचे जब भी का पूछा जाए, मैंने हमेशा आपको हर वीडियो में बताया कि आप गुणे का निशान लगाएंगे। तो 350 गुणे 10%। अब हम 10% को हम क्या करेंगे, इसको संख्या में बदल लेंगे। जब भी अगर 10% कहा गया है तो हम 10/100 लिख देंगे। प्रतिशत को हम किस में बदलते हैं, 100 में। अगर 3% कहा जाता है तो हम 3/100 लिख दें। 4% कहा जाता है तो हम 4/100 लिख देते, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर 10% कहा गया है, तो 350 गुणे 10/100, यानी 10 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10/100। प्रतिशत मतलब ही होता है 100, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, 1 से कट गया, बचा हमारे पास क्या, 35। यही 35 आपका उत्तर है। समझ में आ गया। देखिए कितना आसान, इससे टफ नहीं आता, इतना आसान आता। अगर आप डेली मैथ की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी मैथ में बैक नहीं लगेगी। अगर आप एंड में रखे हो कि हम पेपर के टाइम मैथ्स को पढ़ लेंगे, बहुत टफ है, हम इसको नहीं छुएंगे, तो ऐसे प्रशिक्षुओं की बैक वो लग जाती है जो ये सोच कर चलते हैं कि हम अभी सारे सब्जेक्ट पढ़ लें, हमें जो सब्जेक्ट आते हैं, लास्ट में हम मैथ की प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे एक दो ऐसे ही प्रश्न, नहीं कर पाओगे। जिनको मैथ आती है वो भी डेली प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो जिन्हें नहीं आती है उनको तो डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, डेली रूटीन में, ठीक है। तो आप मैथ की डेली, देखिए मैं आपको पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले, बैक एकदम नहीं लगेगी, पूरी गारंटी के साथ 100% कह रहे हैं। अगर आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लिए, 5 अगले बहुविकल्पी प्रश्न, इसीलिए मैं पार्ट टू पार्ट में मैथ्स को करा रही हूँ, क्योंकि मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा बैक लगती है, आपकी बैक ना लगे, आपके रिजल्ट पे फेल ना लिख कर आए, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। जब भी आपको मैथ्स आप डेली पढ़े, मैं जैसे जैसे आपको सॉल्व करा रही हूँ, सॉल्व करते रहिए डेली, ठीक है। इसकी डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ वो आप डेली जो भी प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, उन सभी प्रैक्टिस सेट को दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। आपकी भी मैथ एकदम मस्त हो जाएगी। आपको भी लगने लगेगा कि अरे भाई मैथ तो हलवा मुझे भी आने लगी, मैथ्स इतनी टफ नहीं है। लेकिन अगर आप सोच लियो मैथ नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में देख लेंगे, तो आपकी बैक लग सकती है। अगर आपने डेली इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो आपकी मैथ में बैक नहीं लगेगी और आपको भी मैथ आसान लगने लगेगी, ठीक है। देखिए आप 4th और 3rd स्टैंडर्ड की बुक से आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और कई बार हर पेपर में आपने देखा, तो ऐसा थोड़ी कि आपका पेपर टफ बन जाएगा या आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके भी सिलेबस से ही आएगा। ये 3rd to 4th स्टैंडर्ड की बुक से आ रहा, भाई इतने छोटे बच्चे ये कर लेते हैं, आप क्या नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। और जिन्हें मैथ्स आती है उन्हें भी वो प्रैक्टिस करते रहते, वो डेली प्रैक्टिस करते, तभी उनकी मैथ आसान हो जाती है और वो क्वेश्चन को आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जितने जितने करा रही हूँ, आप उसको पढ़ते रहिए। आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो, मैं देख रही हूँ, मैथ को जरूर पढ़िए। अगर मैथ नहीं पढ़ोगे तो आपकी बैक लग सकती है, ठीक है। तो बैक मत लगने दीजिए, अपने रिजल्ट पे फेल मत लिखिए। आप सोचो जब जिस टाइम रिजल्ट पे फेल लिखा आता आपको कितना हर्ट होता है ना। तो आप मैथ की प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए। चलिए आपका प्रश्न नंबर है 9। 3ABC माइनस 2AB² माइनस बी 5ABC प्लस 3AB² को सरल कीजिए। यानी जैसे आप इस ये 6 क्वेश्चन को आपने सरल किया, इसी तरीके से इसको सरल करना। बस ये क्या है, ये थोड़ा व्यंजन वाले शब्द हैं। चलिए देखते हैं, इसको सरल करते हैं। आइए सीखिए, बहुत आसानी से कॉन्सेंट्रेट होकर एकदम समझिए, आसानी से आप अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे मैंने इसको समझाया है। चलिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, 3ABC माइनस 2AB² माइनस 5ABC प्लस 3AB²। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, तो जब भी आपका जो ये है ABC है, ABC है, AB² ये व्यंजन जो होते हैं, इनको क्या होता है, जो एक जैसे व्यंजन दिखते हैं उनको एक पास कर लो, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको एक पास कर लीजिए, ठीक है। सबसे आसान तरीका है सरल करने का। तो देखिए जैसे मैंने किया है, आप क्या करिए, देखिए 3ABC है, क्या ABC वाला कोई और भी, ये देखिए है, ठीक है 5ABC। तो हम 3ABC और 5ABC को एक पास ले आते हैं। तो 3ABC लिख दिया और 5 माइनस 5ABC, देखिए
जो भी यहाँ पर चिन्ह लगे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में 5 ABC है तो हम यहाँ पर माइनस में 5 ABC उतार लेंगे। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे उतारना है, बस क्या करना है, हमें एक पास रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, -2AB² है, हमने उसी तरीके से यहाँ पर भी उतार लीजिए -2ABC²। ये चिन्हों का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 3AB² है तो हमने यहाँ का प्लस का 3AB² लिख लिया। समझ में आ गया, 3ABC को हमने उतार लिया और यहाँ पर -ABC है उसको उतार लिया, यानी जैसे जैसे जहाँ पर चिन्ह लगा उसको वैसे ही वैसे उतार लेना है। बस हमने क्या किया, सिर्फ एक पास कर दिया है, बाकी सब चीज़ों को देखते हुए ही लिखा है, ठीक है। अब हम इसे हल करते हैं। तो जब 3ABC को माइनस यानी इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, जब हम 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचा, 2 बचा। 5 में से 3 को घटाया 2 बचा है, तो हमारे पास बचे 2ABC। हमने 2ABC को उतार लिया, पहले हमने क्या किया, 2ABC उतार लिया, ठीक है, 2ABC उतार लिया। अब हम देखेंगे चिन्हों को, देखेंगे चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है चिन्हों को नहीं लगाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बड़ी संख्या है उस पर माइनस लगा हुआ है, छोटी संख्या पर प्लस है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करोगे, इस तरीके के प्रश्नों को हल करोगे, तो बड़ी संख्या पे जो चिन्ह लगा होगा आपको वही चिन्ह आपको उतार देना है। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ बड़ी संख्या पर जो चिन्ह लगा होगा उसी संख्या को हमें क्या करना है, उतार लेना है, ठीक है। बड़ी संख्या पर माइनस लगा, हमने यहाँ पर माइनस को उतार लिया, बस खत्म आपका इतना रोल, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, -2AB² प्लस 3AB²। तो आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी हमें इसे भी घटाना है, ठीक है। तो -2AB² प्लस 3AB² यानी 3 में से दोगे कितना बचा, 1 बचा। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने यहाँ पर AB² लिख तो दिया लेकिन यहाँ पर प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि हमारी जो बड़ी संख्या है उस पर क्या है, प्लस का चिन्ह है। समझ में आ गया, यहाँ पर बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस को उतार लिया, और यहाँ बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह था इसलिए हमने इसको प्लस को उतार लिया, ठीक है। अब आगे का स्टेप सॉल्व करते हैं। आगे का क्या है, अब हमने क्या किया, यहाँ से AB और यहाँ से AB को कॉमन ले लिया। जब हम AB को कॉमन ले लेंगे तो -2AB लिखा हुआ है, -2ABC, जब इसमें से AB को कॉमन ले लेंगे तो AB हमारे पास आ गया और यहाँ पर क्या बचा, -2C बचा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, AB², अब AB² गुणे, तो AB² को हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, A गुणे B, ये हो गया। अब इसमें से हमने AB कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा क्या, केवल B बचा, तो हमने B को उतार दिया। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, AB हमने कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में जो बचा हुआ है उसको हम उतार लेते हैं, तो यहाँ पर बचा B - 2C, ठीक है। यही आपका उत्तर है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहले आप कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को समझिए। फिर आपका प्रश्न नंबर 10 ये कहा गया कि तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली या खींची गई रेखा को हम जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, कहीं भी चाहे तल पर हो चाहे वो आपका वृत्त बनाना हो, तो तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदु यानी तल पर दो बिंदु स्थित है, इससे कितनी रेखाएं होकर गुजरती है, इसमें केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यानी दो बिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ एक रेखा मिला सकती, इस तरीके से नहीं मिला सकती। क्या बिंदु पर मिल रही, नहीं। क्या इस तरीके से बिंदु पर मिल रही, नहीं। तो तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल और केवल क्या होती है, एक रेखा खींची जा सकती है। तो उत्तर क्या होगा आपका, केवल एक रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा गया है कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। यानी कोई भी आपका वृत्त है, उसके व्यास और उसकी त्रिज्या में क्या संबंध है, इसको हमें बताना है, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर 11 है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ डाउट्स हैं उनको बता दे रही हूँ। हमारी एक प्रशिक्षु है जया, उन्होंने ये कहा है कि हमारे एक टीचर हैं जिनसे मैंने पूछा था कि क्या उन्होंने बताया है कि मैं अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ूँ तो पास हो जाऊंगी। बिल्कुल हो जाएंगी जया। मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए, मैं ये नहीं कहनी कि आप 100% आप नंबर लेकर आओगे, मैं आपके परसेंटेज की बात कर रही हूँ। पास तो आप 100% हो जाओगे, ठीक है, पास आप 100% हो जाओगे, लेकिन आपको 90+ मार्क्स लाएं तो मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने कहा 70% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। हमेशा आप सारी वीडियो उठाकर देखिए, मैंने यही बताया 70% या कभी कभी 90% भी हो जाता है, वो आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है।
अगर लक आपका अच्छा है तो बहुत सारे 90% क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, लेकिन 100% जो है वो आपके 70% क्वेश्चन आपके जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके बनते हैं, और अभी आपका 30% बचा हुआ है। ठीक है, इस 30% को कवर करने के लिए आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हालांकि आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, सिलेबस से ही आएगा, लेकिन इस 30% को तो आपको अपने सिलेबस से कवर करना पड़ेगा जया जी। 70% आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आता है। 70% का मतलब ये है कि 100% आप पास हो जाओगे। पास तो आप 100% हो जाओगे, ये तो गारंटी के साथ कह रहे हैं, लेकिन 70% मार्क्स लाओगे, 90+ मार्क्स नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको इस 30% को भी जो बचा है इसको भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने इसलिए कहा, जैसे आपकी मैथ्स है, हमारे कुछ ऐसे हमारे डीलेट के प्रशिक्षु हैं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं हिंदी हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बाल विकास हो या शिक्षा शास्त्र हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट जो होता है जिसे आपको आपके लिए टफ होता है ना। हर एक प्रशिक्षु ऐसा होता है जिसका सब्जेक्ट जो होता है कोई ना कोई टफ होता है। जैसे मुझे जब मैं पढ़ती थी तो मुझे सोशल साइंस जो होती थी वो टफ लगती थी, उसमें आपको पता है बहुत सारे सन वगैरह होते हैं, तो ये थोड़ा मुझे सोशल साइंस टफ लगती थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी, मैं साइंस से थी, तो मेरा बैकग्राउंड भी सोशल साइंस से इतना वो रिलेटेड नहीं रहा, क्योंकि इंटर तक आपकी आपके जो है क्या बोलते हैं आपके हाई स्कूल तक सोशल साइंस आपके साथ रहती है। फिर इंटर में तो आपको पता है साइंस साइड में सारे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, साइंस और मैथ्स होती है, तो इसलिए मुझे सोशल साइंस से बहुत डर लगता था। लेकिन डर लगने का मतलब ये नहीं कि मैं उसको छोड़ दूँ, मैं उसकी प्रैक्टिस, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उसकी आप प्रैक्टिस डेली करें। ठीक है, अगर आप उस सब्जेक्ट की डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन, आप सिर्फ उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। ठीक है, मैं तो यही करती थी, और आपको बता दें मेरे भी 90+ मार्क्स थे। मैंने कैसे कवर किए, आपको जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, मान लो आपको मैथ से डर लगता है, तो आप मैथ की डेली सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें, और महामैराथन क्लास है उनको पढ़ लें। कोई भी आपको खोलने की जरूरत नहीं कि आप क्लास फर्स्ट से शुरू कर दी हो, आप चैप्टर वाइज पढ़ो, एकदम मत पढ़ो, एकदम मत पढ़ो, आपको समझ में चीज़ें नहीं आएगी। मैं बार बार कह रही हूँ, आपके बेनिफिट के लिए कह रही हूँ, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप सिर्फ जिस आपको पेपर में डर लगता है, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और महामैराथन को देख लो। और ज़्यादा चैनल पे मत पढ़ो, जो भी जिस चैनल से आपको अच्छे से समझ में आता है सिर्फ एक चैनल को पकड़ो। मैं ये नहीं कहती सिर्फ आप मेरे चैनल पर आओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ जिससे आपको समझ में आए उस का ही सिर्फ एक चैनल आप पकड़ लो, उसी से पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारे आप कंटेंट को पढ़ोगे, बहुत सारे आपका दिमाग एकदम पागल हो जाएगा। एंड में क्या होता है, आपको रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो जिस सब्जेक्ट से, मेन मुद्दा मेरा यही है कि जो आपने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको जिस सब्जेक्ट में डर लग रहा है उसके सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, ताकि आप पास हो जाओ, आपकी बैक ना लगे, आपके पेपर में, आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आए। ठीक है, बाकी आपके जो सब्जेक्ट अच्छे हैं वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी पढ़े, महामैराथन भी पढ़े, थोड़ा बहुत आप देख ले, जो हम लोग बाद में प्रैक्टिस कराते हैं उसको भी देख लें। ठीक है, ये चीज़ मैं समझा रही हूँ। जैसे मैथ में अगर आपको डर लग रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ ले, कुछ भी मत पढ़े, कुछ भी मत पढ़े, आप आराम से मैथ में पास हो जाओगे, पास तो हो जाओगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। लेकिन क्या है, आप सोचो मैथ में 25 में 25 आ जाए तो मुश्किल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको अगर जिस पेपर में डर लग रहा है, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको जिस पेपर में डर लग रहा है आप उसके सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हल करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि उसमें आप पास हो जाएं। बाकी तो आप कवर करने के लिए आपके सारे सब्जेक्ट है ही हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, किसी वृत्त का व्यास और त्रिज्या का संबंध। तो किसी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यही वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध है। अब जब भी आपसे पूछा जाए किसी वृत्त का व्यास या किसी वृत्त के क्षेत्रफल, इसमें संबंध बताइए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका सूत्र उठाकर लिख देना है। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, ये भी संबंध आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक करिएगा,
और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर ले ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि क्या हुआ, इस वीडियो का लाभ सब उठा सकें। ठीक है, आपके फ्रेंड्स उठा सके, ठीक है, आपके जो कॉलेज ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो उठा सके इस वीडियो का लाभ। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आई। मैंने जो आपको समझाया कि आपको कैसे पढ़ना है, किस चीज़ों को पढ़ना है, आपके डाउट को क्लियर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइएगा। और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।